चलिए देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जी बिल्कुल, कोशिका जो है सजीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। उसके बाद कह रहा है दूसरा कि कोशिका के अभाव में सजीव का शरीर निर्माण संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। कोशिका का निर्माण जब तक नहीं होगा शरीर सजीव का जो है शरीर क्या होगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तत्व, उसके बाद बनता है हमारा बॉडी। तो इसमें दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए इसका ए भी यानी इसका सही आंसर होगा। एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, हम सारा थ्योरेटिकल पार्ट करवा दिए। नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। साइटोसोम कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है, बताएगा। देखिए, कारक कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो साइटोसोम जो हो जाएगा, इसमें सम्मिलित रूप से पूछ रहा है। सम्मिलित रूप से कौन सा होगा, आपको पता होगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग, ये सब सभी जो हो जाएगा वो क्या होगा, साइटोसोम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपको डी, इसमें सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर बताइएगा। कारण साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। तो साइटोसोम के अंतर्गत जो है इसमें एक शामिल नहीं है। तो साइटोसोम के अंतर्गत इसमें केंद्रक नहीं आता है। ठीक है, साइटोसोम के अंतर्गत केंद्रक नहीं आता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग और कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग, ये दोनों दोनों एक ही है। तो आपको केंद्रक नहीं आता है, बाद बाकी इसमें जो है सभी आ जाएगा। ठीक है, केंद्रक नहीं आता है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं। हम बताए थे भी, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन होने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑर्गेनोइड। क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनोइड कहते हैं। हम बताए थे भी कि ऑर्गेनोइड के बारे में बताए थे। ठीक है, इसमें हम ऑर्गेनोइड के बारे में भी जिक्र किए थे कि कोशिका द्रव को 2 भाग में बांटा गया था। बात किए थे हम, कोशिका द्रव को 2 भाग में बांटा गया था। कोशिका द्रव जो था उसको 2 भाग में बांटे थे, और उसी में एक था जीव द्रव, जीव द्रव, और जीव द्रव को ऑर्गेनाइड कहा गया है। ठीक है, और एक होता था मेटाप्लास्ट, एक होता था मेटाप्लास्ट, मेटाप्लास्ट। तो यहाँ पर बात करते हैं, ऑर्गेनाइड जो होता है वो क्या होता है, उसमें जीवन बढ़ता है। ठीक है, विभाजन होने की क्षमता रहता है। लेकिन मेटाप्लास्ट निर्जीव होता है। मेटाप्लास्ट में आपको राजधानी आ जाएगा, मेटाप्लास्ट में राजधानी आ जाएगा, जो पेड़ पौधे में पाया जाता है राजधानी। ठीक है, तो मेटाप्लास्ट में राजधानी आएगा। लेकिन ऑर्गेनोइड में आपको ऑर्गेनोइड में आ जाएगा आपको जीवित कोशिकांग, कोशिका का अंग जो होता है कोशिकांग, कोशिकांग जीव द्रव में जो पाया जाता है कोशिकांग, वो जीवित रहता है। जीवित जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या है, ये सब जीवित है। इसे रखते हैं ऑर्गेनोइड में, रखते हैं किसमें रखते हैं, ऑर्गेनाइड में रखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइड में। चलिए मेटाप्लास्ट में राजधानी को रखेंगे, मेटाप्लास्ट में राजधानी वैक्यूल्स जिसको कहते हैं, राजधानी को रखेंगे। मेटाप्लास्ट में किसको रखेंगे, राजधानी को रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा आपको 1 नंबर, ऑर्गेनोइड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनाइड नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछ लिया है कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनाइड नहीं है, ऑर्गेनाइड नहीं है। तो ऑर्गेनाइड नहीं है मतलब वो मृत है, मृत है तो मेटाप्लास्ट होगा। क्या होगा, मेटाप्लास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर राजधानी जो है वो क्या है, मेटाप्लास्ट है, मेटाप्लास्ट है। तो ये मेटाप्लास्ट रहने के कारण ये ऑर्गेनाइड नहीं होगा। ठीक है, मेटाप्लास्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपको राजधानी वैक्यूल्स, ये मेटाप्लास्ट है। ऑर्गेनाइड में भी बताएं सेंट्रोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब क्या ऑर्गेनाइड है। लेकिन ये राजधानी जो है मेटाप्लास्ट है। ठीक है, मेटाप्लास्ट है। तो मेटाप्लास्ट में निर्जीव को रखते हैं, कोशिका का उषांग जो निर्जीव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है। इसमें कौन सा एक सही नहीं है, देखिएगा इसमें कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है। जी,
इसका भी जिक्र किए थे ग्रुप डिस्कशन में हम कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों का क्या होता है, अनुरूप होता है। तो ये सही है, 6 का जो एक सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, कोशिका की संख्या कितना होना चाहिए वो निर्भर करेगा किस पर, शरीर के जीव के आकार, मतलब जीव का जो शरीर है उसी पर निर्भर करेगा कोशिका की संख्या कितना होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा कह रहा है कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह को उत्तक कहते हैं। नहीं, अलग अलग नहीं, आपको एक अगर कहीं एक अंग है, जैसे में आपका आंख, अगर आंख है तो उसमें एक ही तरह के कोशिका रहेगा, अगर आपका पैर है तो उसमें एक ही तरह का कोशिका रहेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा, अलग अलग नहीं रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 3 नंबर की कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। कोशिका अलग अलग आकार की होती है, कोशिका क्या होता है, अलग अलग आकार का होता है। आपको कहीं कोई आपका कोई शरीर का अंग जो है उसमें अलग पाया जाएगा, कोई अलग पाया जाएगा। ठीक है, सभी जगह अलग पाया जाता है, एक जैसा नहीं पाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखना है, कह तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तरल मोजाइक मॉडल, इसका जब बारे में जिक्र किए थे, तरक तरल मोजाइक मॉडल के बारे में भी जिक्र किए थे हम। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली से संबंधित मॉडल था, कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ मॉडल दिया गया था, उसमें तरल मोजाइक मॉडल। हाँ, तो तरल मोजाइक मॉडल जो दिया था वो सिंगर और निकलसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, तरल मोजाइक मॉडल निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। ठीक है, अभी बात किए थे, ये किसको बताएगा, तो इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, मॉडल 1972 में सिंगर और निकलसन दिया था, बिल्कुल सही है। तरल मोजाइक मॉडल कोशिका झिल्ली से संबंधित है, मॉडल किसने दिया था, तो निकलसन दिया था। याद रखना है, सिंगर और निकलसन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं की तरल परतों के बीच जो है गोलाकार प्रोटीन होता है। कह रहा है कि जो तरंग मोजाइक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच एक क्या होता है, गोलाकार प्रोटीन होता है। ये बात भी जिक्र किए थे। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा आपको सारा, इसमें सारा क्या है, सही है, इसमें सारा सही है। ठीक है, सारा सही है, इसमें इसका आंसर होगा आपको 1 2 3 जो बताएं तरल मोजाइक मॉडल जो दिया था, तो तरल मोजाइक मॉडल जो दिया था आपको सिंगर और निकलसन, तो सिंगल और निकलसन कहा था कि कोशिका झिल्ली जो होता है ना, वो ऊपरी भाग लिपिड का बना होता है और निचली भाग किसका बना होता है, लिपिड का, और बीच में क्या रहता है, तो बीच में जो रहता है वो रहता है प्रोटीन। तो यही बात तीसरा नंबर में बोला गया था। तो ठीक है, तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करता है, बताएगा। माइक्रोबिलाई, सिलिया, फ्लैजेला बताए थे ना, ये सब का निर्माण कौन करता है, तो इसका सभी का निर्माण कोशिका झिल्ली करता है, कोशिका झिल्ली करता है। और ये जानते क्या चीज है, ये कोशीय जीव का प्रजनन अंग है। माइक्रोबिलाई, सिलिया, फ्लैजेला, ये सब जो तीनों है वो क्या है, ये कोशिकीय, ठीक है, ये कोशिकीय जीव का प्रजनन अंग है। ठीक है, ये कोशिकीय जीव का यह सब क्या है, प्रजनन अंग है। तो माइक्रोबिलाई, सिलिया और फ्लैजेला ये कोशिकीय जीव का प्रजनन अंग है, और इसी का संरचना का निर्माण कोशिका झिल्ली करता है, जो कि कोशिका झिल्ली कैसा होता है, अर्ध पारगमय होता है। कैसा होता है, अर्ध पारग में होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति पारग में होता है, कोशिका भित्ति पारग में होता है। सब कुछ बताएंगे इसमें, सारा कुछ कोशिका से क्लियर हो जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कोशिका से एक प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट करवा चुके हैं ग्रुप डिस्कशन में, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, कल जिक्र किए थे इस प्रश्न को हम ग्रुप डिस्कशन में। कह रहा है परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, तो परासरण की क्रिया तभी संभव होगा जब आपको क्या रहेगा वहाँ पे, कोशिका झिल्ली। परासरण की क्रिया तभी संभव होगा जब अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा, परासरण की क्रिया संभव नहीं होगा। ठीक है, तो परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, तो आपको कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा परासरण की क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें चूज करना है कि कौन एक सही नहीं है और कौन गलत है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आ रहा है राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। जी बिल्कुल होता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है, ये भी बात सही है, और इसके 2 सब यूनिट होते हैं। इसका भी जिक्र किए थे कि 70S राइबोसोम को 2 यूनिट में बांटा गया, 30S और 50S।
ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कह रहा है 80 राइबोसोम यूकेरियोटिक होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। और इनके इनके भी दो सब यूनिट होता है जी, 40S और 60S, 40S और 60S। 80S को दो भाग में बांटा गया, दो सब यूनिट होता है इसका, 40S और 60S, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि राइबोसोम प्रोटीन और लिपिड का बनना होता है, नहीं, राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है ना। राइबोसोम जो बना होता है वो लिपिड का नहीं बना होता है, ठीक है। राइबोसोम लिपिड और आरएनए का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है, वो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, ना कि लिपिड का। डिस्कशन कर रहे होंगे शुरू से, जो ग्रुप डिस्कशन बायोलॉजी का शुरू से, उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हम पूरा प्रश्न हम उसमें डिटेल से बता दिए थ्योरेटिकल माध्यम से। आप लोग नहीं देखे वीडियो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा सदृश कौन सी संरचना पाई जाती है जो श्वसन और कोशिका विभाजन में कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक का बात कर रहा है, प्रोकैरियोटिक का बात कर रहा है, प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जिसका कोशिका अर्ध विकसित होता है उसका बात कर रहा है, तो उसमें क्या चीज उपस्थित रहता है, तो मीसोसोम रहता है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है, तो मीसोसोम करता है। आपको पता होगा कि जीवों में कोशिकीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संभव होता है, क्रेब चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संभव होता है। तो उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक में जो रहता है वो मीसोसोम रहता है, मीसोसोम रहता है। इसका सही आंसर होगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण सक्रिय स्थल है। मतलब कहने का है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कोशिका के अंदर कहाँ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कोशिका का अंदर निर्माण होता है, वो कहाँ निर्माण होता है, चलिए बताएगा कहाँ निर्माण होता है, इसका कहाँ निर्माण होगा। कोशिका के अंदर निर्माण होता है, लेकिन कहाँ निर्माण होता है, तो देखिए इसका निर्माण आपको होगा कहाँ, गोल्जी काय में, गोल्जी बॉडी में, ठीक है। कहाँ निर्माण होगा, गोल्जी काय और गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय और गोल्जी बॉडी में इसका क्या होगा, निर्माण होता है। चलिए ठीक है, इसका निर्माण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने वाले पथ पर बनाती है, ले जाने का पथ बनाती है। बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ का निर्माण करती है। केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने में पथ का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है, अंतःप्रदवई जलिका। अंतःप्रदवई जलिका मतलब ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम पथ का निर्माण कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जिसको ER शॉर्ट में कहेंगे, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवई जलिका, अंतःप्रदवई जलिका कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए, और अंतःप्रदवई जलिका का जो संरचना होता है वो कैसा होता है, तो जाल की तरह होता है, ठीक है। अंतःप्रदवई जलिका का संरचना आपको कैसा होगा, तो जाल की तरह दिखेगा। ये कैसा दिखता है, जाल की तरह दिखता है। और ये बना होता है किसका, लिपिड और प्रोटीन का। अंतःप्रदवई जलिका जो बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि चिकनी अंतःप्रदवई जलिका प्रोटीन के संश्लेषण का श्रवण में भाग लेता है, नहीं। चिकनी अंतःप्रदवई जलिका जो है प्रोटीन का नहीं, वो किसका, तो यहाँ पर हो जाएगा चिकनी होगा किसका करता है, लिपिड का करता है, वसा का करता है, वसा, वसा यानी लिपिड का करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है खुदरी अंतःप्रदवई जलिका लिपिड तथा स्टीरॉइड का संश्लेषण करता है, नहीं। आपको पता होगा खुदरी अंतःप्रदवई जलिका पर जो है राइबोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम यानी प्रोटीन का होगा, प्रोटीन का। तो इसमें उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, एक का दो में, दो का एक में लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखें तो इसमें दोनों, इसमें क्या होगा, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें दोनों क्या है, गलत है। दोनों क्या है, तो गलत है, तो ना एक और ना ही दो होगा, दोनों क्या है, गलत है। चलिए इसका बारे में हम जिक्र किए थे। चलिए नेक्स्ट है कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, कोशिका का अचल संपत्ति। कोशिका का अचल संपत्ति किसको बोला जाता है, कोशिका का अचल संपत्ति। देखिए कोशिका का अचल संपत्ति का बात करें, आप लोग भी आंसर कमेंट करिए, ठीक है, जिनको पता है वो भी आंसर कमेंट करिए। और जो लाइक नहीं किए अभी तक, जो लाइक शेयर नहीं किए, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी तक मात्र 2 लाइक किए हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है
कोशिका का अचल संपत्ति, तो कोशिका का अचल संपत्ति कहलाता है न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका का अचल संपत्ति कौन कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लिक अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनता है? कोशिका। कोशिका न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, प्रोटीन से कोशिका, तो इसीलिए जो कोशिका का अचल संपत्ति कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा, न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाएगा। इसका सही आंसर होगा आपको सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यहाँ पर भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़ा अंगक है। जी बिल्कुल सही। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग होता है। जीवों के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? कोशिकांग, ठीक है। जीवों के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंगक कौन होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हरित लवक कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। जी बिल्कुल सही है, रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का क्या ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल कहा जाता है, या फिर ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। जी बिल्कुल सही कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा आपको डी, ठीक है। इसका तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए को क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। दोनों क्या है? सही है। और डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होगा डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। जी बिल्कुल, जीन को क्या कहते हैं? अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। इसमें जो क्या होगा? दोनों सही होगा। इसका सही आंसर होगा दोनों, एक और दो। एक और दो क्या होगा? दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाई द्वारा नहीं किया जाता है? कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकाई के द्वारा नहीं किया जाता है? तो कोशिका के अंदर कौन सा कार्य गोल्जिकाई के द्वारा नहीं किया जाता है? तो कोशिका के अंदर जो है वो कौन सा काम? तो अंतःकोशिकीय पाचन का करने का काम जो करता है वो कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम, ठीक है, याद रखना है। पूछेगा अंतःकोशिकीय पाचन कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। कौन करेगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चलिए, आपको पता होगा पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा अंगक। यहाँ पर सबसे बड़ा अंगक पादप प्ला प्लास्टिड है, लवक है। सही है, पादप प्ला सबसे बड़ा, प्लास्टिड लवक। उसके बाद कार्य आत्महत्या के लिए राइबोसोम, ठीक है। आत्महत्या की थैली राइबोसोम। उसको क्या कर रहा है? पोलाइड कण, पोलाइड कण, पोलाइड कण। तो पोलाइड कण हो जाएगा आपको, पोलाइड कण कौन सा? पोलाइड कण जो होता है ना वो स्फीरोसोम नहीं, पोलाइड कण जो होता है वो क्या होता है? राइबोसोम होता है, राइबोसोम। राइबोसोम को ही कहते हैं पोलाइड कण। राइबोसोम होगा, ठीक है। पोलाइड कण क्या होगा? राइबोसोम, ना कि स्फीरोसोम। इसका सही आंसर आपको डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग? अर्ध स्वायत्त मतलब समझ जाइए। अर्ध स्वायत्त मतलब वैसा कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता हो। कोशिका में जो पाया जाता है कोशिका अंग कहते हैं उसे, ठीक है। तो वैसा कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है उसे अर्ध स्वायत्त कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग का प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग अंगक का अभाव रहता है? इसमें कौन सा कोशिकांग अंगक का अभाव रहता है प्रोकैरियोटिक में? तो आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक में क्या चीज नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में जो है आपको मेन रूप से अभाव रहता है। तो आपको क्या क्या नहीं रहेगा? चलिए, तो इसमें गोल्जिकाई नहीं रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, अंतःपर्दवजलिका नहीं रहेगा, हरित लवक नहीं रहेगा, ठीक है। और डीएनए सिर्फ रहता है, प्रोकैरियोटिक में डी रहता है। तो इसमें सही आंसर होगा आपको बी। इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाई जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो इसमें जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? आपको लवक जंतु में नहीं पाया जाता है। बड़ी रिक्तियां मतलब बड़ी वैक्यूल्स, बड़ी रसधानी, ये भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति भी आपको जंतु में नहीं पाया जाता है, ये सब पादप में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा आपको सभी। इसका सही आंसर सभी। कोशिका भित्ति परागमय झिल्ली होता है, बताए थे कोशिका भित्ति परागमय झिल्ली होता है। प्लास्टिड यानी लवक होता है, प्लास्टिड लवक।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? जंतु की कोशिका में पाया जाएगा और जो पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाएगा, तो पौधे की कोशिका में इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जो कि कारण निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है वो किसमें, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, बल्कि पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम इसका सही आंसर होगा आपको सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब तारकाय, तारकाय, ठीक है, तारकाय कहते हैं। और कोशिका का विभाजन में मदद करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं रहेगा तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा, कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। कोशिका का विभाजन में सहायक कौन होता है? सेंट्रोसोम होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 1838 39 में, 1838 39 में कोशिका को सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। चलिए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसका खोज हुआ था? केंद्रक का। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक का खोज हुआ था 1831 में, 1831 में। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? यानी कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? ग्रुप डिस्कशन में इसका जिक्र बहुत अच्छा से किए आप लोग, ग्रुप डिस्कशन में जो होंगे जुड़े तो सारा प्रश्न बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो 25 का क्या हो जाएगा? मुख्य भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक निभाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क के नाम से आपको किसको जाना जाता है? तो केंद्रक को, केंद्रक को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? कौन सा कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? कोशिका का कौन सा अंग है जिससे लाइसोसोम बनता है? चलिए, आप लोग भी बताइए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम जो बनता है ना, वो किससे बनता है? तो ये बनता है गोल्जी काय से। लाइसोसोम जो बनेगा, लाइसोसोम, ठीक है, किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी काय से बनता है। कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी काय का खोज किया था, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय। इसका सही आंसर होगा आपको सी, सॉरी एक, गोल्जी काय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? स्वयं प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, क्योंकि आपको पता होगा कि डीएनए जो पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा लवक में पाया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर आपको एक और दो, एक और दो। चलिए, यहाँ पर भी कह रहा है निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। देखिएगा, कह रहा है कि ऐसा कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है वे वास्तविक केंद्रक नहीं होते, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जी बिल्कुल सही है। जिसमें वास्तविक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, लेकिन केंद्रक के आगे जो झिल्ली रहता है वो झिल्ली नहीं होता, तो उसको वास्तविक केंद्रक नहीं कहते, वास्तविक कोशिका नहीं कहते, वास्तविक केंद्रक नहीं कहते। इसलिए उसको किस में रखेंगे? प्रोकैरियोटिक में रखेंगे। इसलिए क्या होगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकेरियोटिक कहते हैं। जी, तो यूकेरियोटिक का परिभाषा भी यही था और प्रोकैरियोटिक का परिभाषा यही था, इसमें सही दोनों हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल देता है? बताना है, वह कोशिका कोशिका का कौन सा अंग है जो अपनी आकृति को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है? बताए थे कि बहुरूपता को दर्शाता है, बताए थे भी, जो बहुरूपता को दर्शाता है। इसका आकार कभी आपको त्रिकोण होगा, कभी गोल होगा, कभी चपटा हो जाएगा, कभी आयताकार होगा, कभी वर्गाकार इसका आकार हो जाता है। बहुरूपता को दर्शाता है, ठीक है, तो बहुरूपता को दर्शाता है, इसका बारे में जिक्र भी किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुरूपता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है कौन? मनुष्य के
शरीर में तंत्रिका कोशिका है, तो मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन होगा, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत, देखिए एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत क्या होगा, तो साइटोसोम और केंद्रक। कह रहा है कि एक प्रारूपिक कोशिका यानी कोशिका के अंतर्गत एक क्या पाया जाता है, तो साइटोसोम पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, साइटोसोम और केंद्रक, साइटोसोम और केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा अपोडी। कह रहा है कि सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं, सेंट्रोसोम जो होता है विशेष रूप से कहाँ भाग लेता है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कहाँ, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में जिक्र किए थे कि सेंट्रोसोम जो विशेष रूप से भाग लेता है वो कहाँ लेगा, कोशिका विभाजन में। तारकाय, तारकाय का काम है कोशिका विभाजन करना। ठीक है, आपको पता होगा कि सेंट्रोसोम जो होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, नगण्य मात्रा में पाया जाता है। इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क में जब चोट लगता है तो कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन जो होता है लीवर में होता है। ठीक है, कहाँ होगा, लीवर में। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन लीवर में होता है, इसलिए सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो होता है कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट है, कोशिका कह रहा है कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, कोशिका को यांत्रिक रूप से सहायता कौन देता है, कोशिका को यांत्रिक रूप से सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक रूप से सहायता प्रदान करता है, वो कौन करता है, यांत्रिक रूप से कोशिका को सहायता प्रदान करने का काम जो करता है उसका नाम है अंतःपर्दवय जलिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका को क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इसका सही आंसर डी नंबर। नेक्स्ट है 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम होगा कहाँ होगा, 70S प्रोकैरियोटिक और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट है रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक क्या कहते हैं, प्लास्टिक होता है ना लवक, तो तीन भागों में बांटा गया, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। बताएगा इसमें, इसका सही आंसर कौन होगा, रंगीन लवक को कहते हैं, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है, रंगीन लवक को क्या बोला जाता है, तो रंगीन लवक होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक होता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। ये श्वेत लवक है, कैसा है, श्वेत और वर्णीय श्वेत है, श्वेत है। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन है, और क्लोरोप्लास्ट हरित है। ग्रेनम पाया जाता है, गरेनम पाया जाता है, गरेनम कहाँ पाया जाता है, गरेनम, देखिए गरेनम का बात कर रहा है, तो गरेनम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, गरेनम जो मुख्य रूप से, गरेनम मुख्य रूप से आपको कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, गरेनम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अस्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, थैलोकाइड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और सिस्टमा लेमली भी कहाँ पाया, अस्ट्रोमा लेमली भी आपको क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, सब बता दिए थे। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, चलिए आगे बताएंगे आगे। चलिए देखिएगा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, सही इसका देखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है तो आपको कौन, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन को कहते हैं लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है, लिपोप्रोटीन बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित, प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा, क्रोमोसोम के देखिए क्रोमोसोम जो रहता है इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से, और ये जब इस तरह से जब रहता है, जब ये क्रोमोसोम इस तरह के जब रहता है, तो याद रखना कि क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, ये जो क्रोमेटिन है, सॉरी क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन है, तो क्रोमेटिन जो होता है ना, क्रोमेटिन वो कैसा होता है, तो जाली जाली के आकार का होता है, क्रोमेटिन जाली का आकार का होता है। उसके बाद जब ये क्रोमेटिन जाली का आकार का होता है, जब ये छड़ के आकार का इस तरह से हो जाता है, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, छड़ के आकार इस तरह से हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं। और इसमें अंदर में एक धागा जैसी संरचना होती है, धागा जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो धागा जैसी संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर जो होता है सिरा जो होता है, ये अंतिम सिरा और ये अंतिम सिरा, तो दोनों अंतिम सिरा है, तो इस अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है, अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, तो उस अंतिम सिरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस अंतिम सिरा को कहते हैं टेलोमियर। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, टीलोमियर, इसको कहते हैं टीलोमियर।
इसको क्या बोलते हैं, टीलोमियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी बताएं कि ये जो है क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जब को कहते हैं टेलोमियर, ये बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, इसको क्रोमोसोम नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं होगा। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, वो कहाँ, बैक्टीरिया में नहीं होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। ठीक है, हमारा अंतःजलिका केंद्र, अंतःद्रव, अंतर्द्रव जलिका केंद्र, अंतर्द्रव जलिका केंद्र है। अंतर्द्रव जलिका केंद्र क्या है, क्या करता है, या किस, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, तो उसका काम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जलिका ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट है निम्नांकित, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है, किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका और जंतु कोशिका भिन्न होगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका भिन्न हो जाएगा किसकी उपस्थिति से, तो 42 का इसमें सही आंसर होगा कौन सा, हाँ, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल। देखिए सेंट्रियोल जो रहता है ना, सेंट्रियोल जो रहता है वो सेंट्रोसोम के अंदर रहता है, सेंट्रोसोम। और पता होगा सेंट्रोसोम जो पाया जाता है वो सिर्फ जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपको सी, तारक का सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहते हैं तारक है। नेक्स्ट है लाइसोसोम को, लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में, लाइसोसोम में जमा रहता है क्या चीज, लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में क्या चीज जमा रहता है, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम रहता है जिसे कहते हैं हाइड्रोलैक्टिक अम्ल, हाइड्रोलाइटिक अम्ल, याद रखना हाइड्रोलाइटिक अम्ल पाया जाता है लाइसोसोम में, जो कि कोशिका को मारने का काम करता है, भक्षण करने का काम करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना होता है किसका बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना होता है वो किसका बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार मुख्य रूप से लिपोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड लिपोप्रोटीन का बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार, और आंतरिक भाग को कहते हैं क्रिस्टी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रूप से इसमें पूछेगा संबंध, तो एटीपी का निर्माण करता है, आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में करेब चक्र की क्रिया होती है, और यानी कोशिकीय श्वसन का क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, और कोशिकीय श्वसन के दौरान जो है करेब चक्र का क्रिया होता है, और करेब चक्र की क्रिया पूरा होने के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो कि एक ग्लूकोज के बराबर होता है, जो कि एक ग्लूकोज के बराबर होता है, इसका सही आंसर बी। कह रहा है पॉलीसोम है, पॉलीसोम क्या है, पॉलीसोम क्या है, तो पॉलीसोम क्या है, पॉलीसोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुच्छे वाले राइबोसोम को पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, बहुत इसका पूर्व डिस्कशन जी कर चुके हैं कि गुच्छे वाला राइबोसोम को क्या बोलते हैं, तो पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीसोम जो होता है वो क्या रहता है, राइबोसोम प्लस आरएनए, यम आरएनए, राइबोसोम प्लस यम आरएनए, राइबोसोम प्लस यम आरएनए। नेक्स्ट है जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत जो होगा वो क्या होगा, 47 का, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन, आपको ऊर्जा फैक्ट्री कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया था, जब हम कोशिका झिल्ली बता रहे थे जो ग्रुप डिस्कशन में, तो इसका जिक्र किए थे कि तरल मोजाइक मॉडल जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, इसका जिक्र किए थे सिंगर और रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, सिंगर और रॉबर्टसन। तरल मोजाइक मॉडल, तरल मोजाइक मॉडल है, तरल मोजाइक मॉडल सिंगर और निकलसन दिया था ना, निकलसन, सिंगर और निकलसन होगा, निकलसन, सिंगर और निकलसन होगा, सिंगर और निकलसन। ठीक है, सिंगर और निकलसन दिया था। चलिए, और ये यूनिट 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 मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया था ना, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेमोरल मॉडल, तो यूनिट यूनिट मेमोरल मॉडल जो दिया था उसका नाम था रॉबर्टसन, सिर्फ रॉबर्टसन, रॉबर्टसन जो दिया था यूनिट मेमोरल मॉडल, कोशिका झिल्ली से मॉडल दिया, कोशिका झिल्ली के बारे में दो मॉडल था, कोशिका झिल्ली के आधार पर दो मॉडल दिया गया था, तो यूनिट मेमोरल मॉडल जो दिया था वो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि तरल मोजाइक मॉडल, तो तरल मोजाइक मॉडल जो दिया था वो सिंगर और
रिकल्सन दिया था। ये नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाएगा? कोशिका भित्ति इसमें किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में, यूग्लिना में, अमीबा में, पादप कोशिका। तो इसमें देखेंगे पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली आपको जीवित आपको पाया जाता है किसमें? जंतु में। नेक्स्ट, ओबरनी लवक का मुख्य कार्य। ओबरनी लवक का मुख्य कार्य क्या है? ओबरनी लवक का मुख्य कार्य पूछा रहा है, तो इसको क्या काम है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। ठीक है, खाद्य पदार्थ को क्या करता है? ये संचयन करता है। नेक्स्ट है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग का खोज किया था? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग का खोज किया था? पुरकिंजे के द्वारा किसका खोज हुआ था? पुरकिंजे के द्वारा आपको जीव द्रव का खोज हुआ था। ठीक है, जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे की बात करें तो पुरकिंजे जो है जीव द्रव का नामकरण किया था। ठीक है, यहाँ पर अगर खोज जाएंगे, जीव द्रव का खोज का बात करेंगे तो खोज जो किया था डुजार्डिन के द्वारा, डुजार्डिन। ठीक है, खोज किसने किया था जीव द्रव का? डुजार्डिन किया था, लेकिन नामकरण जो किया था वो किया था आपको पुरकिंजे। पुरकिंजे के द्वारा किया गया था 1839 में। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होगा किसका? कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक से बना होता है जीव द्रव। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो लिपिड परस प्रोटीन, इसी को बोलते हैं लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपिड परस प्रोटीन लिपोप्रोटीन होगा। नेक्स्ट है, पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करता है? पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करता है? पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन करता है? तो सेलुलोज करता है। ठीक है, सेलुलोज। नेक्स्ट है, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग में क्या पाया जाएगा? झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होता है उसमें पाया जाता है आपको, सॉरी करेक्ट, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। अच्छा, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं? तो यूकेरियोटिक में होगा। इस तरह से होगा, थोड़ा सा फर्स्ट थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। कह रहा है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसी प्रकार की झिल्ली किसमें नहीं होगा? किसी भी प्रकार की झिल्ली वायरस में नहीं होता। वायरस में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है। ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित जो रहता है वो रहता है राइबोसोम। वसा एवं वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग कौन लेता है? चिकनी, चिकनी यार। और खोदरी यार का किसमें? तो ये राइबोसोम, राइबोसोम में भाग लेता है। ठीक है, आपको पता होगा कि वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में चिकनी यार मतलब चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग लेता है, और खुदरी जो लेता है राइबोसोम के निर्माण में लेता है, प्रोटीन के निर्माण। नेक्स्ट है, राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम जो बना होगा किसका बना होता है? राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से, आरएनए प्लस प्रोटीन से बनता है, जिसको कहते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट है, गोल्जी, गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। यानी गोल्जी कहाँ है? जो उपकरण रहता है गोल्जी, गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? गोल्जी उपकरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसमें आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाएगा, और लाल रुधिर कोशिकाओं में, कनिकाओं में नहीं पाया जाएगा। कनिका, इसमें सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी जो होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रोकैरियोटिक में भी नहीं है पाया जाता, आपको पता होगा। नील हरित शैवाल भी प्रोकैरियोटिक में आता है। इसका सेंसर डी। नेक्स्ट, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। समांतर नलिका या सिस्टर्नी के समूह से जो बना होता है उसे क्या कहते हैं? समांतर नलिका या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं?
सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या कहलाता है? जो कहलाता है गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी काय कहलाता है, यानी गोल्जी उपकरण कहलाता है इसका। पूछेगा आपसे समांतर नलिका या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना वो क्या कहलाता है? तो गोल्जी उपकरण कहलाता है। इसका सही आंसर होगा आपको सी। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ई आर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन ई आर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? बताएगा निम्नलिखित कोशिकांग में कौन ई आर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, पैकिंग कर कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का काम करता है? वो करता है आपको गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय परिवहन करने का काम करता है। श्रावियन गोल्जी काय होगा इसका सेंसर डी। लाइसोसोम लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? लाइसोसोम को किसने देखा था? तो क्रिश्चियन डी डुवे। इसका सेंसर होगा आपको सी। नेक्स्ट है जीवाणु एवं वायरस। जीवाणु में वायरस से रक्षा करने वाला कोशिका। जीवाणु और वायरस दोनों से रक्षा कराता है। जीवाणु और वायरस से दोनों कौन होगा? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। नेक्स्ट है क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल पदार्थ रहता है, तरल पदार्थ जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तरल पदार्थ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ रहेगा मौजूद? श्वसन से संबंधित एंजाइम जो रहता है वो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा युक्त मैट्रिक्स में। आपको इसका बी नंबर। नेक्स्ट रंगीन एवं श्वेत रंगहीन एवं श्वेत प्लेट अस्टिड को क्या कहते हैं? रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड। प्लास्टिड लिखा हुआ है, प्लास्टिड प्लास्टिड यानी लवक। रंगीन एवं श्वेत लवक को क्या कहते हैं? रंगीन और श्वेत लवक को, रंगीन और श्वेत, रंगीन कहिए और श्वेत कहिए तो उसे हमको लोग क्या कहेंगे? उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, रंगीन या श्वेत को ल्यूकोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल तरल युक्त गुहा को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत, तो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त पदार्थ को क्या बोलेंगे? अस्ट्रोमा बोलेंगे। और अस्ट्रोमा के पास ही अस्ट्रोमा लेमली रहता है, वहीं पर थाइलोकॉइड भी रहता है।